पीएम नरेंद्र मोदी ने इंडिया टुडे को एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है। इंडिया टुडे मैगजीन से बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कई बड़े मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी है। इस इंटरव्यू के दौरान पीएम मोदी से जम्मू कश्मीर और धारा 370 पर भी बात हुई, जिसको लेकर पीएम मोदी ने खुलकर अपनी राय रखी। पीएम मोदी से सवाल पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को बरकरार रखते हुए इसे कानूनी रूप से बंद कर दिया। चुनाव कराने और राज्य का दर्जा बहाल करने सहित राजनीतिक समापन के लिए अब किन कदमों की आवश्यकता है। इसका जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश के सामने मुद्दा ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इसे कानूनी रूप से बंद कर दे। लोगों को एक अस्थायी प्रावधान को समाप्त करने में देरी से समस्या है। नेहरू जी ने संसद में यह कहने के बावजूद कि घिसते घिसते घिस जाएगा, 7 दशकों तक जम्मू कश्मीर के लोग अपने अधिकारों से वंचित रहे, विशेषकर महिलाएं और वंचित समुदाय के लोग। अनुच्छेद 370 के हमेशा के लिए चले जाने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग अपने हाथों से अपनी किस्मत को आकार देने के लिए आजाद हैं। भारत का संविधान जो सामाजिक रूप से कमजोर समूहों के अधिकार की रक्षा करता है, उन पर पूरी तरह लागू होता है। जम्मू कश्मीर की महिलाएं आज खेल से लेकर उद्यमिता तक विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं। नए उद्योग खुल रहे हैं। आतंकवाद रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है, जबकि पर्यटन रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। G20 बैठकें जैसे अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम हुए और दुनिया ने क्षेत्र के मेहमान नवाजी और प्राचीन सौंदर्य को देखा। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर को लेकर एक और सवाल हुआ। सवाल था, जम्मू कश्मीर के निरंतर शांति सुनिश्चित करने के लिए आप क्या कर रहे हैं। इस पर पीएम मोदी कहते हैं कि सरकार ने सुरक्षा, विकास, बुनियादी ढांचे और मानव पूंजी में निवेश और सुधारों के माध्यम से सरकारी प्रक्रियाओं की पूर्ण री इंजीनियरिंग पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है। हम क्षेत्र के लोगों के जीवन स्तर में सुधार, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए स्थायी शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने की राह पर है। राष्ट्रीय स्तर पर हमारी संसद में जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व पहले से ही है। स्थानीय स्तर पर हमने पहली बार लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक ले जाने में सफल हुए। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की गई और जमीनी स्तर पर 35,000 नेता चुने गए। हम इन चुनावों के महत्व को कम क्यों आंकते हैं? लोकतंत्र हो, विकास हो या गतिशीलता, आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग हर पहलू में चहुमुखी प्रगति देख रहे हैं। जिस तरह से पीएम मोदी ने अपने इंटरव्यू में जम्मू कश्मीर 370 को लेकर बेबाक राय रखी है, आतंकवाद के किस तरह से खात्मे का इशारा किया है, ये सब कुछ बताता है कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर एक तरफ जहां और प्रगति करेगा, वहीं दूसरी तरफ आतंकवाद को और भी ज्यादा मजबूती से कुचला जाएगा। ऐसे में जो दुश्मन देश है वो भले ही कितना चीख पुकार मचा ले, कितना ही प्रोपेगेंडा कर ले, लेकिन वाकई में जमीनी स्तर पर होता हुआ काम उनके सभी प्रोपेगेंडा को फेल करता हुआ दिखाई देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।